हेलो स्टूडेंट, मैं मंजित भास्कर एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार शेखर एकेडमी में। तो आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक छोटी सी ट्रिक जिसमें आप सीखेंगे कि सल्तनत काल के जितने भी वंश हैं उन्हें क्रम से कैसे लगाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी ट्रिक। पहले क्या है कि गुड़ खा तसले में, तसले कहते हैं जिसमें कपड़े वगैरह धोए जाते हैं गाँवों में लोहे के, उन्हें बोलते हैं तसले। तो गुड़ गुड़ खा तसले, तसले का सिर्फ हम तय लेंगे, सह लेंगे और ले और में। तो गुड़ का मतलब हो जाएगा सबसे पहले जो सल्तनत काल में वंश आया था मेरे भाई, वो था आपका गुलाम गुलाम वंश। ठीक है भाई। गुलाम वंश के बाद आया आपका खा। खा ऐसा मतलब होता है खिलजी वंश, खिलजी वंश। उसके बाद आया तय। तय का मतलब क्या होगा? तसले। तसले में क्या आया? तय। तय का मतलब तुगलक वंश, तुगलक वंश। और तय के बाद आया आपका सह। सह का मतलब होता है सैयद वंश, सैयद वंश। लय का मतलब होगा सैयद के बाद आए थे लोधी वंश। अब ये थी यहाँ पे तो सल्तनत काल खत्म हो जाती है आपकी। यहां से यहां तक आपकी हो गया सल्तनत काल, सल्तनत काल खत्म हो गया। अब सल्तनत के बाद आए थे आपके मुगल। सल्तनत के बाद कौन आया था मेरे भाई? आपके आए थे मुगल। अब उसके बाद इनके ये तो हो गए वंश मेरे भाई। वंश किसने किसकी स्थापना करी ये भी तो पूछा जा सकता है। तो गुलाम वंश की स्थापना की बात करें अगर, मोहम्मद गोरी का गुलाम कौन था? कुतुबुद्दीन, कुतुबुद्दीन ऐबक। ये किसका था? मोहम्मद गोरी का गुलाम, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का गुलाम था। फिर उसके बाद आया खिलजी वंश। खिलजी वंश का संस्थापक था आपका जलालुद्दीन, जलालुद्दीन खिलजी। और जलालुद्दीन खिलजी कौन था? ये था आपका अलाउद्दीन खिलजी का चाचा। उसके बाद आया तुगलक वंश, यानी कि इसका संस्थापक था गयासुद्दीन, गयासुद्दीन तुगलक। इसका संस्थापक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। अब गयासुद्दीन तुगलक के बाद यानी कि इस तुगलक वंश के बाद जो आया आपका वो था आपका खिज्र खां, यानी कि सैयद वंश। इसका संस्थापक कौन था? खिज्र खां। ठीक है भाई। खिज्र खां यानी कि सैयद वंश के बाद आया लोधी वंश। लोधी वंश का संस्थापक था बहलोल लोधी। और लोधी के बाद आए मेरे भाई मुगल, यानी कि बाबर 1526 में। यानी कि इसका वंश चला था सिर्फ 1526 तक, 1526 से और जी 1857 तक। अब कुतुबुद्दीन ऐबक की बात कर लेते हैं। इसने जब वंश की स्थापना की थी तब था 1206, यानी कि 1206 से इसने इस वंश की स्थापना की। और 1206 के बाद ये कब तक रहा? सिर्फ इसका जो वंश रहा ये सिर्फ रहा 1290 तक। इसका वंश कब तक रहा? सिर्फ 1290 तक। अब जैसे गुलाम वंश समाप्त हुआ, गुलाम वंश समाप्त हुआ था 1290 में, तो 1290 में कौन आ चुका था? खिलजी। तो 1290 में कौन आ चुका था? आपका खिलजी। और 1290 में जब खिलजी आ चुके थे तो वो खत्म हुए कब? यानी कि वंश खत्म कब हुआ था? 1320 में। देखो 1290 में ये खत्म, 1290 में शुरू। अब 1320 में ये खत्म हुआ तो 1320 में कौन सा शुरू होगा? तुगलक वंश। तो 1320 में मेरे भाई तुगलक वंश शुरू हुआ। और 1320 से लेकर सिर्फ 1414 तक आपका कौन चला? तुगलक वंश। अब 1414 से लेके 1414 में खत्म हो गया, तो 1414 से लेके आपका कहाँ तक? 1451 तक आपका कौन सा चला? सैयद वंश। सैयद वंश जैसे ही खत्म होगा, यानी कि 1451 में जैसे सैयद वंश खत्म होगा, तब आएगा लोधी वंश, यानी कि 1451 से लेकर मेरे भाई ये चलागा 1526 तक, जब तक कि आपका पानीपत का प्रथम युद्ध नहीं होता। यानी कि पानीपत का प्रथम युद्ध होगा तब ये खत्म हो जाएगा। अब 1526 में आए कौन? बाबर। तो 1526 में बाबर आए। और बाबर का जो वंश था 1526 से लेकर जब तक 1857 की क्रांति नहीं हुई, जब तक 1857 की क्रांति नहीं हुई, यानी कि जब तक बहादुर शाह जफर द्वितीय जिंदा रहा, जब तक ये वंश चलता रहा। तो स्टूडेंट, आई होप कि आपको ऐसी ट्रिक पसंद आई होगी। तो इसका एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। आपकी ट्रिक थी गुड़ खा तसले में। तो गुड़ का मतलब होगा गुलाम वंश, संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। और रहा था कब तक ये वंश? 1206 से लेकर 1290 तक। उसके बाद है खा। खा का मतलब खिलजी वंश, संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी।
कब से कब तक रहा? 1290 से 1320। 1320 में जैसे ये खत्म होगा अब ये चलेगा तुगलक वंश। तय तुगलक वंश, गयासुद्दीन तुगलक संस्थापक, और 1320 से 1414 तक ये चला। उसके बाद सैयद वंश। सैयद वंश कब तक का संस्थापक था? खिजर खां, और कब तक चलाए? 1414 से लेकर 1451 तक। लय आया, लय का मतलब होता है लोधी। लोधी वंश का संस्थापक था बहलोल लोधी। 1451 से लेकर 1526 तक ये चला मेरे भाई। अब लास्ट में ये तो सल्तनत काल के थे सिर्फ। अब चले फिर मुगल, यानी कि मुगल के बाद, मुगल में कौन था? बाबर ने संस्थापक था, और ये चला सिर्फ 1526 से लेकर 1557 तक। तो स्टूडेंट, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें, ताकि हम आपको ऐसे और अच्छी अच्छी वीडियो आपके भेजते रहें। धन्यवाद।